80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरु जी। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरु जी ने ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। दुश्मन तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ अब हम क्या करें। अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है? You are a good question. कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों, कितना शादी किया है? मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, सबको किडनैप कर रखा था। ठीक है, समझ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारा और उन कन्याओं से कहा कि जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। सही बात है, सही बात। अब आप बताइए कि भगवान ने उन कन्याओं को, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, समाज में इग्नोर कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, भगवान ने उनसे विवाह करके सही किया कि गलत किया? आप बताओ। बोलना भी हूँ, क्या करी बोल। सही किया। सही किया। तो भगवान को कितने सारे विवाह करना चाहिए था? हाँ। हाँ ठीक है। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो आप किसके हो फिर? आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। तब आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया। वो जो अपना आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है। क्या दिक्कत है? लौटते रहो। हाँ। जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो देख सुन के गिरा करो जहाँ कोई लगने वगने का ना पर हो। होश ही नहीं रहता है ना। तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया लुढ़कती रहो अपना, हेलमेट पहन के। और सुनो, आरती करने के पहले वहाँ गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो। कहाँ तक लुढ़कना है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी पत्नी जो है तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो हमेशा हमको दिखवाती भी है आपका।
किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे। जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करो। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। हमको हिंदी ज्यादा आती नहीं। कोई बात नहीं, तो हमको आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आना है। हाँ, दर्शन करने के लिए आंखों की जरूरत है, हिंदी इंग्लिश की नहीं। और मेरे मैया ने उधर कुछ पैसे दिए, वो देने के हैं। ठीक है। हाँ। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से तो आई हूँ। आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। गुरु जी क्या करें कि नरक में न जाना पड़े और बार बार जन्म न लेना पड़े, शिवलोक की प्राप्ति। तो आपको जन्म लेने से क्या दिक्कत है? यहाँ पे सब कष्ट ही कष्ट है, माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है, सब नरक है, इसलिए जो है बार बार जन्म नहीं लेना चाहते। देखो, भगवान करें आपका मोक्ष हो, मुक्ति हो। मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से बचने के लिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। बात तो सही है। भगवान के आश्रित होगा वो जन्म मृत्यु से बच जाएगा, जो भगवान के आश्रित नहीं होगा जन्म मृत्यु में फंस जाएगा। जी, वृंदावन में भी मैं शिव उपासक हूँ, तो शाम सदा शिव का नाम जप कर रहा हूँ, तो कोई अपराध तो नहीं बना? शिवाय भी जपा करो, ओम नमः शिवाय। जी गुरु जी। ठीक है, जो जप रहे हैं वो भी अच्छा है। जी गुरु जी। तो शिव की उपासना करने के कारण ही आपको वृंदावन धाम प्राप्त हुआ है। भगवान शिव कृपा करते हैं तब भगवान कृष्ण से प्रीति होती है, भगवान नारायण से प्रीति होती है। ठीक है गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ गुरुजी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, गुरुजी मैं सबसे कर्जा ले लेता हूँ। अब गुरुजी इतना सबसे लिया है, अब मैं उनको देने के लिए अब धीरे धीरे कमाऊंगा गुरुजी, इतना बुद्धिमान तो हूँ नहीं। लेकिन गुरुजी कर्जा लेते टाइम बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। लौटा देना, वरना अगले जन्म में उनके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा। गुरुजी मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, मैं गिर जाती हूँ। और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं। हाँ, सिर्फ सास ससुर बस को छोड़ के, ऐसा नहीं हो बहाने में गिर जाती हो कि बहाना छूना पड़े। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। आप पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आप। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले ले, तो वो तो देगा नहीं। बूढ़ा तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है।
आपके चक्कर में ही गाना बन गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती। नहीं बात तो सही है, तो आपने ये बताया पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा, वो कहाँ शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना बढ़ऊ, चुपचाप बैठे रहो। क्या समस्या है? घरवाली पर एक तो तलाक दे के चली गई थी जी। बच्चे हुए? बच्चा फिर दूसरी आ गई जी। तलाक दे के काहे चली गई? गुरुजी अपने आप ही चली गई दूसरे के साथ। हाँ। तो कितनी उम्र में भाग गई? वो कम से कम 8-9 साल हो लिए जी। अरे जब भागी तब उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र ऐसी होगी जी 30-35 साल की जी। और आपकी क्या है? मेरी भी 40 साल की होगी जी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। फिर दूसरी आ गई जी, उस पर 3 लड़की होगी जी। आप लोग यही अदला बदली करते रहते हो, जाओ फिर आओ, जाओ फिर आओ। भाई आपकी कोई और ले गया जी? आप किसकी ले आए? नहीं जी, वो तो कुंवारी थी जी। आप नहीं लाए हो? हाँ जी। अच्छा, कुंवारी लड़की का काहे जीवन खराब कर दिया तुमने? नहीं जी, वो तो गुजर गई जी। कौन? वही जोन सी आई थी। तब कुंवारी को लाओगे, तुम बुढ़े हो तो गुजर ही जाएगी। 3 बच्ची हो गई थी जी, वह जप्पे में मर गई थी जी। अच्छे से रखते प्यार। आप जब माँ के पेट में थी तो आप पेट से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं, आने के बाद, पेट में आने के बाद हुआ था। हाँ, पेट में जब आ गई तो संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? बैलेट पेपर पे चुनाव कराए, मोदी जी कभी नहीं जीत सकते। बैलेट पेपर पे चुनाव कराएं। हाँ। ईवीएम मशीन में चोरी कर रहे हैं। हाँ। बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए, कभी जिंदगी में मोदी नहीं जीत सकते। सपा सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार, कभी नहीं जीत सकते मोदी। हमको मोदी जी नहीं चाहिए, हमको तेजस्वी सरकार चाहिए। तेजस्वी चाहिए। आरजेडी चाहिए, एकदम आरजेडी चाहिए, एकदम आरजेडी। पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। हमें तेजस्वी सरकार चाहिए। नहीं चाहिए हमको 2000 रुपया, हमको 2500 चाहिए। बिहार को बदलाव होना चाहिए, हमको सरकार बदलना चाहिए। हमको बेरोजगारी बढ़ गया, और क्या हुआ? कुछ नहीं किए 20 साल में। लोगों को कैसे हंसाते हो? जरा हंसो हमारे को। जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उठ तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो गुरुदेव कुछ भी ऐसी नहीं है। हमारे फादर जी तो और बुलंदी थी। आपके पिताजी की? जी जी। तो जब जी। आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? अरे वो तो बहुत है गुरुदेव। अच्छा ये बताओ जी, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें और पता चल जाता वो तो हिलाई जाती। आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है, टीचर भी है सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। ग्राहक हंस के पागल हो जाएगा। तो आप ये कहाँ से सीखे हंसना? कुछ नहीं, वो तो शुरू से, जन्म से ही ऐसी है। तो जब आप पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे? हो सकता है शायद हंसते ही हुए पैदा हुए हो। ऐसे ऐसे। मतलब मेरा मन है तो एकत्रित नहीं होता है, इधर उधर घूमते रहता है।
इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मन किधर चला। सर मेरा ही लड़का है, इनको जैसे जीएनएम में एडमिशन हुआ, इनको आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा से पढ़े। लड़का है कि पुत्र है? हाँ वो मेरा पुत्र है। जो लड़ता रहे वो लड़का, जो पिता के रास्ते पर चले वो पुत्र। मतलब मेरा मन है तो एकत्रित नहीं होता है, इधर उधर घूमते रहता है। इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मन किधर चला। सर मेरा ही लड़का है, इनको जैसे जीएनएम में एडमिशन हुआ, इनको आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा से पढ़े। लड़का है कि पुत्र है? हाँ वो मेरा पुत्र है। जो लड़ता रहे वो लड़का, जो पिता के रास्ते पर चले वो पुत्र। अगर मेरा सबूत गलत है तो हमको जेल भेजिए। ये कहीं नहीं वहाँ पे। कहाँ पे? सीनियर पदाधिकारी को यहाँ से लेकर डीजीपी तक दिए हैं। मैंने सब इसके सपोर्ट में है। सब सपोर्ट में है। अकेले सही है अकेले हजारों हजार आपके साथ है। एक बात बताइए, आप जो पुलिस प्रशासन 98% चोर है, जिसका सबूत हमारे पास है। सुन लीजिएगा। दीजिए वहाँ पे। कहाँ पे? तो आप थाना बंद कीजिए। आप क्यों बैठे यहाँ पे? आप मलाई खाने के लिए बैठे हैं? ये जूता और टोपी जो पहना है, सुन लीजिए, सुनिए, आप नौकर है, नौकर की तरह बात कीजिए, यहाँ वहाँ भटकाने के बाद मत कीजिए। आगे की जो आयुष बनने का सपना है कैसे पूरा होगा, क्योंकि इनके पिताजी टैक्सी चालक हैं, उतना सक्षम नहीं है कि कर पाएंगे। पिताजी ना टैक्सी चालक हैं, भाई तो स्टार है ना, काम खत्म।